Hello students, welcome to Civil Winners. I am Barinder Pratap Singh and today we are going to start with a new topic called water demand. देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक ओवरव्यू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का और आज हम वाटर डिमांड पढ़ने लगे हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक फेवर के लिए मैं जरूर कहूंगा, वो ये कि इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर में भी आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वाटर डिमांड। देखिए वाटर डिमांड के बारे में स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एलपीसीडी। एलपीसीडी क्या होता है? लीटर्स पर कैपिटा पर डे। इसका क्या मतलब हुआ? कितने लीटर्स पर कैपिटा मतलब एक आदमी को, पर डे एक दिन में कितने लीटर्स एट एन एवरेज एक आदमी को एक दिन में पानी की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एलपीसीडी। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे मैं सिर्फ सीधे एलपीसीडी ही लिखूंगा। दैट इज वाई मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं, एलपीसीडी मींस एवरेज डिमांड ऑफ अ सिंगल पर्सन इन वन डे। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर डिमांड्स की। देखिए वाटर डिमांड्स को डिफरेंट टाइप्स में कह सकते हैं, बांटा गया है। वो पहला क्या है? फर्स्ट इज डोमेस्टिक वाटर डिमांड, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल एंड commercial water demand. Third is industrial water demand. Fourth is fire demand. Fifth is demand for public uses. Sixth is water demand for losses and thefts. And seventh is सिस्टम ऑफ सप्लाई को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको बीच में इंक्लूड कर ही लीजिए क्योंकि वाटर डिमांड के अंदर भी आ जाएगा ये चीज। देखिए वाटर डिमांड इन सारी चीजों में बांटा गया है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि हर एक कितनी एवरेज अमाउंट गिनी गई है और याद रखिएगा जो वैल्यू बताई जाएगी उस वैल्यू को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज डोमेस्टिक वाटर डिमांड। देखिए डोमेस्टिक वाटर डिमांड का मतलब क्या हुआ? डिमांड ऑफ वाटर फॉर, डोमेस्टिक में क्या आ जाएगा? बेदिंग आ जाएगा, ड्रिंकिंग आ जाएगा, वॉशिंग
क्लोथ्स आ जाएगा, वॉशिंग क्लोथ्स आ जाएगा, एटसेट्रा। ठीक है, अब इसकी डिमांड्स बांटी जाती है दो हिस्सों में। वो क्या चीज है? देखिए, एक होता है LIG और एक होता है HIG। LIG होता है लो इनकम ग्रुप। जो लोग सरकार के रिगार्डिंग या सरकारी जिसके फादर या मदर होंगे उनको इसके बारे में जरूर पता होगा। हाई इनकम ग्रुप मतलब कि जब मैं LIG की बात करता हूं, ये लो इनकम ग्रुप वो होते हैं जिनकी इनकम कम है, और HIG है हाई इनकम ग्रुप जिनकी इनकम हाई है। और यह एक और चीज समझ लीजिए कि आपने अगर कभी सरकारी क्वार्टर्स देखे हैं तो आपने देखे होंगे एक LIG होता है और एक HIG होता है। LIG के घर छोटे होते हैं, क्वार्टर्स छोटे होते हैं, LI और HIG के बड़े क्वार्टर्स होते हैं। तो जब LIG के लोगों का इनकम कम है तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस हिसाब से नहीं है या मॉडरेट कह लीजिए है, तो उनकी पानी की जरूरत भी कम है। और उसी तरीके से HIG वालों की क्या हाई स्टेटस होगा, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी की जरूरत भी ज्यादा होगी। क्योंकि उनका लॉन बड़ा होता होगा तो पानी क्या होगा, पानी देने की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा गाड़ियां होंगी तो गाड़ी धोने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मतलब बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से HIG की डिमांड ऑफ वाटर एवरेज पर पर्सन ज्यादा होती है। और वो कितनी होती है उसके बारे में बात करते हैं। लो इनकम ग्रुप की एट एन एवरेज 135 LPCD होती है और इस HIG की एट एन एवरेज LP 200 LPCD होती है। ये बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड, डोमेस्टिक वाटर डिमांड में ही ये फर्क है। अदरवाइज और जितनी डिमांड्स है उसमें एक वैल्यू ही याद रखनी है, बट एक वाटर इसमें आपको दोनों याद रखनी पड़ेंगी। कोई भी पूछ सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आप कह सकते हैं कॉलेजेस आ जाएंगे, थिएटर्स आ सकते हैं, और क्या आ सकता है? और क्या आएगा इसके अंदर? इंस्टीट्यूट्स आ सकते हैं, एटसेट्रा। होटल्स भी आ जाएंगे, रेस्टोरेंट भी आ जाएंगे, सब कुछ इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसकी एवरेज जो हमें पता चली है, जो एवरेज अमाउंट जो हमें है वो इसकी होती है LPCD 135 LPCD is the average demand for this section of water demand। ठीक है, थर्ड इज थर्ड क्या आता है इसमें? इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। देखिए, इंडस्ट्रियल जहां पे वाटर की डिमांड की बात आ गई ना, तो इंडस्ट्रीज का अमाउंट कितना पानी चाहिए होगा वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। और अगर ज्यादा वेरी करता है तो उस हिसाब से हम एक एवरेज वैल्यू लेंगे जैसे हम लेते आए हैं। तो एक एवरेज जो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड की हम बात करेंगे दैट इज 70 LPCD। दिस इज द एवरेज डिमांड। आप बस इतना याद रखिए, जो इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है वाटर फॉर पब्लिक यूजेस। वाटर फॉर पब्लिक यूजेस, ये क्या होता है?
देखिए आपको पता है जो पब्लिक ग्राउंड्स होते हैं उनको वाटरिंग देनी होती है, पार्क्स को वाटरिंग देनी होती है, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स को या वॉशिंग ऑफ रोड्स को पानी देना, रोड्स को भी तो हम वॉश करते हैं, तो इस सब के लिए भी पानी की जरूरत कहीं ना कहीं हमें जरूर रहती है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। देखिए ये सारी चीजों को मैं क्यों कवर कर रहा हूं, इसमें मैं थेफ्ट भी कवर करूंगा, क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मैं एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलता हूं, हर एक एक पॉइंट को मैं कंसिडर करूंगा, उसके बाद वाटर सप्लाई पूरा अमाउंट कैलकुलेट होने के बाद ही सप्लाई करूंगा, ताकि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, तो इसमें हम जो एवरेज वैल्यू लेते हैं, एवरेज डिमांड जो लेके चलते हैं, दैट इज 5 LPCD। फिफ्थ इज फायर डिमांड, और फायर डिमांड पे कई बार बड़े क्वेश्चन आ रखे हैं, तो एक इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। फायर डिमांड का क्या मतलब होता है, देखिए अब कोई इंसान लुधियाना रहता है, कोई दिल्ली रहता है, एज यू नो लुधियाना इज एन इंडस्ट्रियल हब इन फॉर पंजाब, और दिल्ली में भी बहुत इंडस्ट्री है, तो अब मैं कहता हूं लुधियाना में पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू चंडीगढ़, क्योंकि मुझे स्टोर रखना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं आग लगने के, और जहां पे आग लगने के ज्यादा ज्यादा चांसेस हो गए, तो ये तो नहीं है कि अगर आग लगी तो अब हम कुएं से पानी उठा के लेके आएंगे, नहीं, तब तो निकालना तो नहीं स्टार्ट करेंगे, हमें पहले से स्टोर रखना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो जितना बड़ा सिटी उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी, और इसी हिसाब से जितना लुधियाना को पानी की जरूरत है उससे ज्यादा पानी किसको जरूरत होगी, दिल्ली को ज्यादा जरूरत होगी। तो फायर डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, और ये फायर डिमांड के कुछ फॉर्मूलाज गिवन है, कुछ दिए गए हैं फॉर्मूलाज, उसके रिगार्डिंग अब बात करते हैं। पहली बात है, दीज आर एम्पिरिकल फॉर्मूलाज। एम्पिरिकल फॉर्मूलाज वह तो सबको पता होगा, बट मैं फिर भी बता दूं, एम्पिरिकल फॉर्मूलाज वो फॉर्मूलाज होते हैं जिसको हमने बहुत ज्यादा स्टडी की है, और उसके बाद हमने ये फॉर्मूला निकाला है, और फॉर्मूला निकालने के बाद जो यूनिट में आंसर चाहिए होगा उसी यूनिट्स नहीं हम चेंज कर सकते, उसी यूनिट में आपको आंसर देना पड़ेगा। जैसे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला, जैसे यहां पे अब मैं बात करूं तो क्या होगा, क्यूचलिंग्स फॉर्मूला आता है। क्यूचलिंग फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू 3182 अंडर रूट ऑफ पी, और ये किस में है, लीटर्स पर मिनट में है। तो याद रखिए जो मैं डिस्चार्ज दूंगा वो डिस्चार्ज में लीटर्स पर मिनट में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, दूसरा जो आता है दैट इज बस्टन्स फॉर्मूला। बस्टन्स फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू 5663 अंडर रूट ऑफ P, दिस इज बस्टन्स फॉर्मूला, और ये भी किस में आता है, लीटर्स पर मिनट में ही गिवन होता है। ठीक है, देयर अदर फॉर्मूलाज ऑल्सो, उसकी भी बात कर लेते हैं। थर्ड फॉर्मूला इज राइटर्स फॉर्मूला। राइटर्स फॉर्मूला क्या बताता है, Q इज इक्वल टू 1 मिनट, अब ठीक है, 4637 अंडर रूट ऑफ P इंटू 1 माइनस 0.01 अंडर रूट ऑफ P, ये भी किसमें है, लीटर्स पर मिनट में ही है। अब एक चीज मैं आपको पिछली स्लाइड में बताना भूल गया, उसकी भी बात अभी कर लेते हैं। देखिए यहां पे जो भी मैं अब कैलकुलेट कर रहा हूं P इज इन पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, इसको नहीं भूलना। सबसे ज्यादा यहीं पे गलती करते हैं बच्चे कि P की वैल्यू अगर मैंने 50,000 ली है, समझ लीजिए जहां पे मैंने पॉपुलेशन
जहां पे मैंने फायर डिमांड निकालनी है वहां पे जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 50,000 है। तो यहां पे जो P की वैल्यू आएगी दैट इज इन पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, मतलब मैं क्या करूंगा 50,000 डिवाइड बाय 1000 करूंगा और यहां से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। समझ आ रही मेरी बात? P इज इन 1000 और ये सिर्फ क्यूचरिंग फॉर्मूला के लिए नहीं मैं बोल रहा, ये बस्टन्स फॉर्मूला के लिए भी है, राइटर्स फॉर्मूला के लिए भी, हर एक के लिए जो आगे आएगा उसके लिए। मतलब फायर डिमांड में जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसमें P स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। ठीक है, अब आगे इसमें बताता हूं। ये तो हो गए 3 फॉर्मूलाज। अब हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज वाटर डिमांड फॉर लॉसेस एंड थेफ्ट्स। ये क्या होता है कि देखिए जैसे अब वाटर डिमांड है, इसमें मैंने आपको बताया मैं इसको हर जगह हर चीज में इसको आप कंसिडर करके लेके चलेंगे। यहां पे लॉसेस कैसे हो सकते हैं कि कोई भी अगर पानी को मैं सप्लाई कर रहा हूं और पानी की पाइप में क्या हो गया, पानी की पाइप फट गई, कहीं से कहीं क्रैक आ गया, तो वहां पे क्या होगा, पानी का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी की लीकेज होगी। उसी तरीके से पानी की थेफ्ट मतलब चोरी भी हो सकती है। चोरी कैसे होगी कि जैसे अब डिफरेंट डिफरेंट हमने कई 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 आपने देखा कई लोग इलीगली पानी का कनेक्शन ले लेते हैं, तो दैट इज थेफ्ट। तो उसको भी मैं कवर करके इसमें लेके चलूंगा। ठीक है, तो वाटर डिमांड फॉर थेफ्ट होता है और इसकी जो मैंने वैल्यू लेके चलता हूं दैट इज 55 LPCD, एवरेज वैल्यू लेके बता रहा हूं, एवरेज वैल्यू जो लेके जाऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें एक लास्ट चीज रह गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज द फैक्टर्स affecting पर कैपिटा डिमांड। देखिए यहां पे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पर कैपिटा डिमांड का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। और वो लॉस होगा भी क्यों नहीं, हमारी कुछ आदतें ऐसी हैं जो क्या करती हैं, जो पानी को ज्यादा वेस्टेज करने की है। कुछ हमारे सिटीज की साइज पे भी डिपेंड करेगा कि वो साइज बड़ा है कि छोटा है, इस पे भी डिपेंड करेगा। तीसरी चीज सिस्टम ऑफ सप्लाई पे भी डिपेंड करेगा कि पानी कॉन्टिन्यूसली आता है या पानी बीच में कुछ घंटों के लिए इंटरवल्स में आता है, उस पे भी डिपेंड करेगा। सो पहला आप फैक्टर की बात करता हूं, द फर्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ द सिटी। जितना ज्यादा साइज ज्यादा, पर साथ ही साथ पॉपुलेशन भी ज्यादा होनी चाहिए। पॉपुलेशन ज्यादा तो उतने ज्यादा डिमांड भी ज्यादा। ठीक है, ये तो होगा साइज ऑफ द सिटी, इसके बारे में कुछ ज्यादा समझाने वाली चीज है नहीं। दूसरा, क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए अब हमें पता है कि कोई भी इंसान है, आप अपनी बात कीजिए चाहे मेरी बात कीजिए, गर्मियों में आपको पता है हम पानी ज्यादा पीते हैं, कंजम्पशन ज्यादा होती है। सर्दियों में कंजम्पशन क्या होती है, कम होती है, पानी की ड्रिंकिंग भी कम होती है। तो इसी वजह से वाटर डिमांड की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड कर जाता है। तीसरी चीज, हैबिट्स ऑफ पीपल। बड़ा ही इजी और बहुत प्रैक्टिकली समझने वाली चीज है कि कई लोगों की फ्लैम्बॉयंट, कई अमीर लोग होते हैं, अमीर लोगों का अलग तरीका होता है रहने का, वो ज्यादा पानी की वेस्टेज करते हैं। और यहाँ कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि वो पानी का ज्यादा वेस्टेज होती है। तो इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है
कि लोगों का कितना अवेयरनेस है पानी को बचाने की या पानी को प्रॉपर यूजेज में लेके आने की। तो ये भी एक ये चीज आती है। फोर्थ फैक्टर होता है दैट इज क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई। देखिए, अगर पानी गंदा होगा तो ये आपको भी पता है, अगर पानी गंदा हुआ तो आप भी उसको पीना कम करेंगे। पानी को आप भी पीना तो आप झिझकेंगे, यू विल हेजिटेट टू ड्रिंक दैट वाटर, जिसकी वजह से पानी की कंजम्पशन अपने आप कम हो जाएगी। और दूसरी बात, जितना पानी साफ होगा उतना ज्यादा हम उसको वेजिटेबल्स में धोने के लिए लगाएंगे, यूज करेंगे, और ड्रिंकिंग भी हम बिना हेजिटेंस के करेंगे, जिसकी वजह से पानी की डिमांड अपने बढ़ जाएगी। तो जैसा क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छा तो उतनी ज्यादा डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है फिफ्थ दैट कम्स आउट इज इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सप्लाई। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे जितनी ज्यादा इंडस्ट्री उतना ज्यादा पानी की जरूरत, जितनी ज्यादा कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब मैंने पीछे बताया है क्या मतलब होता है, थिएटर्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, अब अपने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हो गए, सबकी रिगार्डिंग बात हो रही है इसमें कमर्शियल में। तो इस जितना ज्यादा ये होंगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सिक्स्थ जो आता है दैट इज cost of water and method of charging। मतलब जितना ज्यादा, देखिए एक चीज समझिए, ये मेथड बड़ा जरूरी है क्योंकि इसने एक और चीज को जन्म दिया, दैट वाज मीटरिंग सिस्टम, दैट वाज नेवर देयर बिफोर। मीटरिंग सिस्टम, ये मीटरिंग सिस्टम क्या चीज होता है, आपने अब पानी का बिल देना स्टार्ट किया है तो या अब ये क्यों किया है सरकार ने, ताकि जब पानी की ज्यादा कोई खपत करेगा उतना ज्यादा वो पानी की सप्लाई या पानी का बिल ज्यादा देगा। अब बिजली है जैसे, तो बिजली भी हम, ये तो नहीं होता कि दिवाली की तरह हम हर टाइम 24 घंटे हम अपनी लाइट रोज जगाते हैं, ऐसा तो नहीं है। या सारे कमरों की हम, सारे रूम्स की हम क्या करते हैं, लाइट जगा के रखते हैं। हम बचत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, क्यों? क्योंकि हमें पता है जितनी ज्यादा मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करूंगा उतना ज्यादा मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा। इसी वजह से मीटरिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर जो मैं यूज कर रहा हूं उसी हिसाब से मुझे बिल भी देना पड़ेगा। तो ये एक आता है कॉस्ट ऑफ वाटर एंड मेथोडोलॉजी, तो ये भी चीज भी आएगा। सेवंथ जो चीज है दैट इज प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसका क्या मतलब होता है वो चीज समझिए। जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा, जितने ज्यादा प्रेशर से आएगा उतना ज्यादा अमाउंट हो सकता है कि वेस्टेज हो जाए, क्योंकि एकदम से जब पानी तेज आता है तो कई बार क्या होता है कि हमारा नल खुला रह जाता है, तो 2-4 मिनट में ही बहुत सारा पानी वेस्टेज हो सकता है। तो ये भी प्रेशर, एक छोटे छोटे एलिमेंट सब कुछ लेके चलेंगे इसमें हम। एंड एट्थ इज सिस्टम ऑफ सप्लाई। अब ये क्या चीज होता है, देखो सिस्टम ऑफ सप्लाई में दो चीजें आएंगी। पहला आता है कॉन्टिन्यूस सप्लाई और दूसरा आता है इंटरमिटेंट सप्लाई। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए जब 24, कई ऐसी सोसाइटीज है जहां पे 24 घंटे पानी कॉन्टिन्यूसली चलता है, सप्लाई होता है, और कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे कुछ पीक आवर्स में, जैसे कि सुबह 9 से 6 आ गया पानी और शाम को 6 से 10 आ गया पानी, ये कुछ इंटरवल्स में पानी आया। तो ये सिस्टम पे बहुत डिपेंड करेगा कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई है
या इंटरमिटेंट सप्लाई है, इस पे बहुत डिपेंड करेगा कि पर कैपिटा डिमांड कैसी है। अब याद रखिएगा कि दोनों में ही वेस्टेज इज विटनेस्ड इन बोथ केसेस। ऐसा नहीं है कि इसमें हम वेस्टेज एक में देखेंगे और एक में देखेंगे ही नहीं या बहुत कम देखेंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? कॉन्टिन्यूस सप्लाई में क्या होता है कि किसी इंसान ने अपनी टैप खोल दी, टैप खोलने के बाद बाल्टी नीचे बकेट लगा दी भरने के लिए। अब सारे फैमिली मेंबर अगर शाम को कहीं चले गए या 10 मिनट बाद चले गए और वहां से उन्होंने टूटी या टैप बंद करनी भूल गए, तो पानी तो 24 घंटे आ रहा है, तो उसकी पूरी खूब वेस्टेज होगी। और इंटरमिटेंट में क्या होता है कि पानी का हमने नल खोला, टैप खोली, बट पानी नहीं आ रहा, तो अब क्या करें? टैप बंद करनी भूल गए, और जब पानी आएगा तब बकेट नीचे नहीं होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा? तब भी पानी की वेस्टेज होगी। So it means a wastage is witnessed in both the cases, whether it is continuous supply or intermittent supply. समझ आ गई बात? अब इसके आगे एक और चीज करेंगे, बट दैट इज कॉल्ड डिफरेंट वेरिएशन इन डिमांड। वो क्या होता है? मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम वीकली डिमांड, उसके बारे में बात करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको जो मैंने करवाया वो अच्छे तरीके से समझ लगा होगा। कोई इश्यू आए, कोई प्रॉब्लम क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको सारी आपकी क्यूरीज का जवाब दे सकूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।